डॉक्टर कफील खान देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया है। डॉक्टर कफील खान अगर बाहर आएगा, बच्चों का विशेषज्ञ है, बच्चों के उपचार के विषय में अगर आपको जानकारी हो, पीछे उत्तर प्रदेश की सरकार ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी हुई थी और उस कमी की आपूर्ति के लिए निजी तौर पर डॉक्टर कफील खान ने प्रयास किया। वहां 33 बच्चों की जान चली गई थी और निजी प्रयास करके और बच्चे जिनकी जान जा सकती है उनकी जान बचाई। ये अपराध किया। आपको मालूम है कि ये मीडिया में बात उजागर हुई थी और प्रतिष्ठा का सवाल बनाया योगी आदित्यनाथ ने, और योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तुम्हारे को और फिर फर्जी मुकदमे में उन्हें ऑक्सीजन के सिलेंडर की चोरी के मामले में जेल में डाला गया। 7 महीने जेल में रहे निर्दोष कफील खान और उसके बाद बाइज्जत बरी हुई। एक बड़ी कमेटी बनाई योगी आदित्यनाथ ने, उस कमेटी ने उन्हें कहा कि ये बाइज्जत बरी करती जाए। दूसरी बात, 2019 में आपको मालूम हो चमकी बुखार जो आया था, जेल से रिहाई के बाद डॉक्टर कफील खान ने गजेंद्र जी स्वयं बिहार पहुंच करके जहां 155 बच्चों की तब जान चली गई थी, चमकी बुखार से बच्चों को बचाने का काम किया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जो देश में बाल विशेषज्ञ हैं, बच्चों के बचाने के लिए काम करते हैं, डॉक्टर कफील खान, वो हमारे देश में आज की तारीख में राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा बताया जा रहा है उनको सरकार की तरफ से। जो आज हमारे देश में बाबा साहेब की अध्यक्षता में बने संविधान की आत्मा धर्मनिरपेक्षता की हत्या की जा रही है, जो विभाजनकारी कानून बनाया गया, उसको बचाने की आवाज उठाने के लिए हमारे देश की 137 करोड़ आबादी, 135 करोड़ से ज्यादा आबादी है आज की तारीख में, उसकी नागरिकता को छीनने का जो षड्यंत्र किया जा रहा है, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले डॉक्टर कफील खान जेल में है। और देश को खतरा किन लोगों से नहीं, मैं बताना चाहता हूं आपको। डीएसपी देवेंद्र सिंह हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों के साथ राजधानी दिल्ली पर हमला करने के लिए आ रहा था। 11 जनवरी को गिरफ्तार हुआ और 19 जून को उसकी जमानत हो गई, क्योंकि वो देश के लिए खतरा नहीं है। हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों के साथ गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति की जमानत हो जाती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके पीछे आपको जाना पड़ेगा। आपको जाना पड़ेगा 2001 में 13 दिसंबर को संसद पर जो हमला हुआ, हमला कराने वाले मसूद अजहर जो भारत की जेल में बंद थे, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में 3 आतंकवादियों को कंधार पहुंचाया गया था और उसे जैसे मोहब्बत का गठन किया पाकिस्तान के अंदर। इस क्रोनोलॉजी को आपको समझना पड़ेगा। और अफजल गुरु जिसको फांसी की सजा दी गई थी संसद पर हमले के मामले को लेकर के, मैं आप सब देशवासियों को बताना चाहता हूं, अफजल गुरु ने तब नाम लिया था कि डीएसपी देवेंद्र सिंह है। देवेंद्र सिंह ने किस तरीके से उसे मारा, पीटा, विवश किया, ताकि वो अजहर मसूद के लोगों को दिल्ली ला करके दिल्ली में कमरे की व्यवस्था, गाड़ी की व्यवस्था करा पाए, उनको मार्गदर्शन कर सके। और देवेंद्र सिंह का नाम तब उजागर हुआ था। इसका मतलब यह हुआ कि जिस आतंकवादी को संघ की सरकार ने कंधार पहुंचाया था, उसी आतंकवादी के साथ में देवेंद्र सिंह के संबंध हैं और उन्हीं संबंधों के कारण 2001 में संसद पर हमले का सबसे बड़ा अगर मास्टरमाइंड मसूद अजहर है, तो उसको कामयाब कराने का षड्यंत्र करने वाला देवेंद्र सिंह। वही देवेंद्र सिंह जो पुलवामा में 2019 में 14 फरवरी को जो हमारे 40 जवानों की हत्या हुई, वहां ड्यूटी पर तैनात, उसी देवेंद्र सिंह को जिसके अफजल गुरु ने जिसके नाम का जिक्र किया था, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के राज में उसे राष्ट्रपति के पुरस्कार से नवाजा गया। ये बात भी मैं आप देशवासियों को बताना चाहता हूं। इसका मतलब यह हुआ कि भारत की जेल में बंद आतंकवादी को कंधार से पाकिस्तान पहुंचाने के लिए और पाकिस्तान में जो हमला करने की संसद पर योजना बनाई, उसको कामयाब कराने के लिए देवेंद्र सिंह का सहयोग करना और देवेंद्र सिंह को भाजपा आरएसएस की सरकार का पुरस्कार देना, तीनों को जोड़ता है। हमारे देश के लिए देवेंद्र सिंह खतरा नहीं है, जिसने संसद पर 2001 में हमला करवाया। हमारे देश के लिए देवेंद्र सिंह खतरा नहीं है, जो हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों के साथ दिल्ली पर चढ़ाई करने के लिए, आतंकी वारदात देने के लिए 26 जनवरी को दिल्ली पर पहुंच रहा था। हमारे देश के लिए देवेंद्र सिंह खतरा नहीं है, जो पुलवामा में भारत सरकार के इशारे पर आतंकवादी वारदात करवा करके हमारे 40 जवानों को मरवा दिया।
हमारे देश के लिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा दुश्मन देश है पाकिस्तान, उसके साथ सौदाबाज करता है, उसका पार्टनर है, साझेदार है शौर्य डोभाल। और शौर्य डोभाल कौन है? शौर्य डोभाल जो पाकिस्तानी के साथ मुनाफाखोरी का धंधा करता है, उसका पिता अजीत डोभाल हमारे देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। तो पाकिस्तान के साथ सौदेबाजी और मुनाफाखोरी करने वाला का बाप हमारे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा का जिम्मेदार अधिकारी है, वो हमारे देश के लिए खतरा नहीं है। हमारे देश के लिए खतरा है डॉक्टर कफील खान, क्योंकि वो बच्चों को बचाता है। जिन बच्चों की ऑक्सीजन छीन लेती है संघ की सरकार, उनकी ऑक्सीजन की आपूर्ति कराता है। चमकी बुखार से हर साल बच्चे मरते हैं, कभी कहेंगे लीची से मर गए, कभी कहेंगे इससे मर गए। मैं आप सब दर्शकों को बताना चाहता हूं, चमकी बुखार पीते घर का बिहार में नहीं मरता है बच्चा। मैं खाते पीते घर के बच्चों का दुश्मन नहीं हूं, मैं चाहता हूं कोई बच्चा न मरे। जितने भी बच्चे वहां मरते हैं चमकी बुखार से, वो सब के सब कुपोषण के शिकार हैं। उनको बचाने के लिए डॉक्टर कफील खान वहां जाते थे। डॉक्टर कफील खान हमारे देश के लिए खतरा है। ये जो देवेंद्र सिंह का मामला है, देवेंद्र सिंह का मामला दिया जा रहा है एनआईए को। और कौन है एनआईए? जांच करने वाली एजेंसी, जिसने कौशरबी, प्रजापति, सोहराबुद्दीन के मामले में फर्जी मुठभेड़ में तड़ी पार रह चुका गृह मंत्री बन चुका है। हमारे देश के लिए खतरा नहीं है। फेक इनकाउंटर, हत्या करवाने के मामले में बंजारा से लेकर सबको बरी कराने वाला एनआईए, देवेंद्र सिंह को भी बरी कराने वाला डॉक्टर कफील खान हमारे देश के बच्चों के जीवन को बचाने के लिए, हमारे देश के संविधान की आत्मा को बचाने के लिए, हमारे देश के संविधान को बचाने के लिए लड़ने वाला शख्स है। इसलिए उसको आज 12वीं तारीख सुनवाई के लिए आने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट में, मैं देश में इलाहाबाद हाई कोर्ट में बैठे जजों से भी आग्रह करता हूं, मत घबराओ। जिन्होंने हमारे देश के ईमानदार जज जस्टिस लोया को निपटाया है, जिन्होंने हमारे देश के ईमानदार आईपीएस संजीव भट्ट को फंसाया है, और जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बैठे तब के मुख्य न्यायाधीश अरुण गोगोई को बलात्कार के मामले में लपेटवाया है, आज वो वहां सुनीता यादव गुजरात में उसे धमका रहे, वो बहादुर लड़की डटी हुई है। मैं जजों से आग्रह करना चाहता हूं, उससे प्रेरणा लो, उस बहादुर बालिका से जो डटी हुई है और डट करके हमारे देश के अंदर बहादुरी के साथ लड़ रही है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे देश के अंदर आपको मालूम होगा कि एक आईपीएस है मणिपुर में, और मणिपुर की जो आईपीएस है उन्होंने एक ड्रग्स माफिया को गिरफ्तार किया, और वहां बीरेन सिंह है मुख्यमंत्री, और जो पकड़ा गया ड्रग्स माफिया है वह भारतीय जनता पार्टी जुड़ा हुआ व्यक्ति है। तो एक तरफ ये ड्रग्स का सप्लाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ भारत की जमीन को चीन की बता रहे हैं, तीसरी तरफ पाकिस्तान में जिन आतंकवादियों को भेजा उनके साथ शौर्य डोभाल के पार्टनर के माध्यम से डील करके समय समय पर भारत में आतंकी हमले कराए जा रहे हैं, और हमारे देश में डॉक्टर कफील खान जैसे निर्दोष लोग झूठे मामलों में फंसाए जा रहे हैं। मैं जजों से आग्रह करना चाहता हूं कि वो बहादुर आईपीएस जो मणिपुर में पूरी सरकार के खिलाफ, व्यवस्था के खिलाफ लड़ रही है, वो सुनीता यादव जो लड़ रही है गुजरात की व्यवस्था के खिलाफ, और डॉक्टर कफील खान जो लड़ रहे हैं मथुरा जेल में, इनसे सबक लो। और मैं गुजारिश करता हूं आप सबों से कि अब की जो सुनवाई है हमारे देश के संविधान की, हमारे देश के अदालत की मर्यादा और उस खास करके जजों के सम्मान को ध्यान में रखते हुए निर्दोष डॉक्टर कफील खान को आप सब रिहा करेंगे, ये उम्मीद मैं, ये आग्रह मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजों से करना चाहता हूं। और किस तरीके का अपराध मुक्त की बात करते हैं, जिस योगी आदित्यनाथ के राज में जेल में भेजा गया है, योगी आदित्यनाथ पर दंगे फैलाना, कब्रिस्तान पे कब्जा करना, जान से मारने की धमकी देना, जान से मारने का प्रयास करना। और मैं कह रहा हूं कि 5 बड़े मामले हैं गजेंद्र जी, जिनमें अगर ईमानदारी के साथ में अगर सुनवाई होती है और उसकी पैरवी होती है तो योगी आदित्यनाथ सजाए मौत के हकदार है। तो दूसरी बात, तड़ी पार रह चुके गृह मंत्री
और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जो व्यक्ति है उस पर दर्ज जो मामले हैं आपराधिक, उनमें सजाए मौत का भी गुंजाइश है। ऐसे व्यक्ति के राज में बच्चों को बचाने वाले और बच्चों का उपचार करने वाले बाबा साहेब की अध्यक्षता में बने संविधान के लिए संघर्ष में शामिल रहने वाले डॉक्टर कफील खान के साथ आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है, आप सबों से मेरा आग्रह है, आप बताइए कि देश के कौन वफादार और देश के कौन गद्दार हैं। क्या बच्चों के उपचार करने वाला डॉक्टर देश के लिए खतरनाक हो सकता है और तड़ी पार रह चुका शख्स प्रधान गृह मंत्री की कुर्सी पर बैठ करके देश के लिए क्या लाभदायक हो सकता है, ये भी आपको सोचना पड़ेगा और ये भी आपको